हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और वे पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, भारत का वैधानिक और संवैधानिक इतिहास, यानी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका पार्ट फर्स्ट है और जिसमें आज का चैप्टर है भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच व्यापारियों का आगमन हो चुका था। यह व्यापार उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इन सब कारणों से अंग्रेज व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने की इच्छा काफ़ी समय से थी। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम एक कंपनी का गठन किया गया। लंदन में उसका प्रारंभिक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडस्ट्री रखा गया। बाद में इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का संविधान, शक्ति तथा सुविधाओं आदि का विवरण इंग्लैंड के सन 1600 के चार्टर द्वारा घोषित किया गया, जो 31 दिसंबर 1600 को लागू किया गया। आरंभ में कंपनी का अस्तित्व केवल 15 वर्षों के लिए निश्चित किया गया था, परंतु उसमें यह प्रावधान भी था कि कंपनी का व्यापार लाभकारी सिद्ध न होने पर इंग्लैंड का सम्राट इस राजलेख के अंतर्गत उसे 2 वर्ष की सूचना देकर समाप्त कर सकेगा। इस राजलेख द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। कंपनी के प्रबंध की समझ शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यों को ऐसे नियमों, विधियों, अध्यादेशों को बनाने का प्राधिकार दिया गया था, जिससे कंपनी के प्रशासन एवं प्रबंध को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कंपनी को इन विधियों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को दंड देने की शक्ति प्राप्त थी। हालांकि कंपनी की विधायी शक्ति अत्यंत सीमित थी, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि इसमें वो बीज निहित थे जिनसे आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं का विकास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पदार्पण के पश्चात उसे सर्वप्रथम ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जो व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त हो। इसके लिए कंपनी ने सूरत को चुना, जो उस समय मुगल सम्राट जहांगीर के शासन के अधीन एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेष रूप से उपयोगी था, परंतु इसमें कंपनी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय यह नगर पुर्तगालियों के कब्जे में था। अंग्रेजी कंपनी को वहां अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा। अंत में 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सूरत से निष्कासित करने में सफलता प्राप्त की और मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति प्राप्त करके वहां अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। कंपनी के समक्ष दूसरी समस्या यह थी कि उसकी आंग्ल बस्तियां मुगल सम्राट के सीमा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थीं, अतः कंपनी को उन पर नियंत्रण रखना कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने सन 1615 में अपने विश्वास पात्र दूत सर थॉमस रो को भारत भेजा। सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में गए और जहांगीर से भारत में स्थित अपनी आंग्ल बस्तियों के लिए स्वायत्त शासन प्राप्त करने में सफल हुए, जो भारतीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण घटना थी। सर थॉमस रो के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कंपनी ने सूरत को अपना मुख्य व्यापार केंद्र बनाया तथा सन 1618 में वहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जिसका मुख्य अधिकारी प्रेसिडेंट या गवर्नर हुआ करता था। वही गवर्नर कंपनी का प्रतिनिधि होता था। इस प्रकार सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी थी, जिसके अधीनस्थ अनेक छोटी मोटी व्यापारिक अंग्रेज फैक्ट्रियां
कार्यरत थी। कंपनी का मुख्य व्यापार माल का आयात तथा निर्यात करना था। प्रेसिडेंट एंड काउंसिल की नियुक्ति कंपनी द्वारा की जाती थी तथा कंपनी के व्यापार एवं प्रबंध संबंधी सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, बॉम्बे तथा कलकत्ता में भी अपनी प्रेसिडेंसियां स्थापित कर दी। सन 1687 में प्रेसिडेंट एंड काउंसिल का कार्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसी समय से सूरत का महत्व कम हो गया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन एक साधारण व्यापारिक अड्डा मात्र बन के रह गया। धीरे धीरे कंपनी ने इन प्रेसिडेंसियों के आसपास के क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया जो मुफस्सिल क्षेत्र कहलाए और मद्रास, बॉम्बे तथा कलकत्ता के शहरों को प्रेसिडेंसी टाउन्स के नाम से संबोधित किया जाने लगा। हालांकि कालांतर में सूरत का व्यापारिक महत्व कम हो गया था, परंतु यहाँ अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रथम आंग्ल बस्ती स्थापित किए जाने के कारण वहाँ प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था का भारतीय विधि के इतिहास में विशेष महत्व रहा और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने पर भारतीय विधि विकास में इस कंपनी की अहम भूमिका रही। ठीक है, तो आगे और अधिक जानकारी के लिए हम अगला पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।